मध्य प्रदेश में फिर से सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ेगी। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बंद होने के बाद प्रदेश का सार्वजनिक परिवहन निजी बस ऑपरेटरों को उनके भरोसे ये हो गया है और निजी बसों की मनमानी से यात्री परेशान है। प्रदेश की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार फिर से सरकारी बसों को शुरू करने जा रही है। बसों के संचालन को सरकार की कवायद पर किस तरह से सरकार की कवायद है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जल्द शुरू होगी प्रदेश में सरकारी बसें। मोहन सरकार ने किया बड़ा फैसला, निजी बस ऑपरेटरों की कसेगी लगाम। सरकार अपने स्तर पर चलाएगी बसें, सार्वजनिक परिवहन को सरकार देगी बढ़ावा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम खर्च पर परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश में फिर से सरकारी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। नए साल में सरकार संभाग स्तर पर कंपनियों का गठन कर बसों का संचालन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से इस दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले का यात्रियों ने स्वागत किया है। यात्रियों का मानना है कि सरकारी बसों के संचालन से निजी बसों की मनमानी पर रोक लग पाएगी। फ़ायदा तो बिल्कुल होने वाला है इससे। बस ये है कि जैसे कि हर सरकारी चीज़, जैसे कि अब हम ट्रेन में देख सकते हैं तो वो इतनी भीड़ रहती है। अब जैसे बस वाले, यदि जो बस के कंडक्टर और ड्राइवर अच्छे यदि उन्होंने नहीं रखे गवर्नमेंट ने, तो फिर से वही स्थिति आ सकती है कि चूँकि उसका फेयर भी बहुत कम होने वाला है, तो उससे क्या होगा कि वो यदि उसकी कैपेसिटी 30 की है तो कम से कम 40-50 ऐसे भर लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सरकारी का मालूम नहीं था ना, सरकारी चल जाए तो और अच्छा है, फिर हम लोगों को तो और सुविधा रहेगी ना सरकारी में। प्राइवेट का आइडिया नहीं था, हम तो प्राइवेट में गए ही नहीं कभी ज़्यादा। नहीं तो हम लोगों को भी गांव तक जाना पड़ता है ना, तो अच्छा है गांव तक चल जाए तो और अच्छा। हम लोगों को भी हरदा से गांव तक जाना पड़ता है, तो हरदा उतरो, फिर हरदा से प्राइवेट बस चल ही नहीं रही हैं तो परेशानी होती गांव जाने में। सरकारी चलेंगी तो और अच्छा है, सरकारी वहाँ तक जाएंगी तो और अच्छा है ना। हाँ, बहुत सुविधा रहेगी इसमें। जनवरी 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन को बंद कर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में ताला लगवा दिया था। कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद सरकार परिवहन निगम का परिसमापन नहीं कर पाई, लेकिन निगम का कामकाज ठप हो गया। कर्मचारी संगठन भी प्रदेश में परिवहन निगम को शुरू करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अब सरकार की घोषणा का कर्मचारी संगठन भी स्वागत कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी संगठन का मानना है कि बेहतर परिवहन सुविधा के लिए सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व जरूरी है। इन्हीं कारणों से सड़क परिवहन निगम की बसों को मार्ग से हटा दिया गया। 30 जून 2010 को पूर्ण रूप से निजीकरण कर दिया। निजीकरण के बाद सबसे बड़ी जो बाधा आम जनता को भोगना पड़ रही है वो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी। 2010 के बाद देखेंगे तो दुर्घटनाओं की बहुत संख्या बढ़ गई। इसके बाद जब नियंत्रण विहीन प्राइवेट मोटर मालिकों ने किराया का कोई मापदंड नहीं, समय कोई सारणी नहीं, तो इसको आम जनता ने देखा और आम जनता दुखी हुई। इसको लेकर आम जनता ने हजारों पत्र मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्रियों को लिखे। तो जो निजीकरण का दूसरा रूप ही कंपनी है, इसलिए सड़क परिवहन निगम को अस्तित्व को सड़क परिवहन निगम के माध्यम से चला है, ना कि कंपनी के माध्यम से चला। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश में हाईटेक बसों का संचालन करने जा रही है, जिसमें ई टिकट, बस ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप, ऑपरेटर ऐप आदि की सुविधा होगी। क्षेत्रीय स्तर पर कंपनियों का गठन कर बसों का संचालन किया जाएगा। INH न्यूज के लिए भोपाल से स्वाति शर्मा की रिपोर्ट।